बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में चल रहे एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद झारखंड में भी सियासत गर्मा गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आधार कार्ड पहचान के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हो सकता है। इस पर खूब सियासत हो रही है। झारखंड में बीजेपी यहां तक आरोप लगा रही है कि एसआईआर पर अब कोई मुद्दा ही नहीं, क्योंकि विपक्षी दलों में भी अब वोटर लिस्ट रिवीजन पर सहमति नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में एसआईआर का विरोध फैलता जा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण पर सियासी लड़ाई अब झारखंड तक पहुंच गई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वोटर लिस्ट डिवीजन पर विपक्ष को तगड़ा झटका लगा। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, मतदाता के पहचान के लिए आधार कार्ड निर्णायक सबूत नहीं है, यानी आधार कार्ड को पहचान पत्र नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद बीजेपी का दावा है कि झारखंड में भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच एसआईआर पर सहमति नहीं बन पा रही है, तभी तो जेएमएम प्रदर्शन से दूर रहा। बाकी राजद वाले हो, जेएमएम वाले हो, कांग्रेस वाले हो, ये कहीं नहीं नजर आए। भाई इनका यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि सत्तारूढ़ जेएमएम मतदाता पुनरीक्षण के मुद्दे पर तटस्थ है। तभी रांची में हुए इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन में लेफ्ट और कांग्रेस के नेता नजर आए, लेकिन जेएमएम ने दूरी बना ली। इस पर जेएमएम ने पलटवार किया कि बीजेपी गलतफहमी में है। वोटर लिस्ट डिवीजन पर झारखंड में सभी सहयोगी दल एकजुट हैं। गठबंधन का जहां तक मुझे जानकारी है वो दिल्ली में कार्यक्रम था और दिल्ली में सभी दलों ने शिरकत की। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ नजर आया वहां। दरअसल बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारी में है। बिहार के बाद अब झारखंड में भी वोटर लिस्ट डिवीजन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता पुनरीक्षण की तैयारी की जा रही है। बीते दिनों झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का पालन करने की बात कही। कानूनी प्रावधानों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को भी कहा। टेंसी रिवीजन है, एक मैंडेटरी प्रोविजन है। वो पहले भी झारखंड में हुआ 2003 में। अभी कमीशन का डायरेक्शन आया हुआ, उसका लेकर हम लोग का प्रिपरेशन कराने के लिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता होने के लिए निर्धारित 3 अर्हताओं की जांच की बात कही है। कोई व्यक्ति मतदाता बनने के लिए भारत का नागरिक हो, 18 साल की आयु हो और किसी भी क्षेत्र का सामान्य निवासी हो। ऐसे योग्य मतदाता छूटे नहीं और अवैध व्यक्ति वोटर लिस्ट से बाहर हो। हालांकि अभी झारखंड में एसआईआर को लेकर कोई आदेश नहीं जारी किया गया है, लेकिन इसकी सुगबुगाहट के साथ ही सियासी टकराव जोरों पर है। रांची संवाददाता निरंजन सिंह और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर झारखंड पुलिस हाई अलर्ट पर है। नक्सलियों के साथ साथ स्लीपर्स ग्रुप और आतंकी संगठन के स्लीपर सेल पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। प्रतिबंधित और आतंकी संगठन से जुड़े लोग सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। एटीएस ने ऐसे 285 संदिग्धों की लिस्ट भी तैयार की है। कौन है ये संदिग्ध और किन किन जिलों से जुड़े हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वतंत्रता दिवस को लेकर झारखंड पुलिस और एटीएस की टीम हाई अलर्ट पर है। नक्सलियों के साथ साथ स्प्लिंटर्स ग्रुप और आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल पर पैनी नजर रखी जा रही है। आतंकी संगठनों के साथ सांठगांठ रखने वाले संदिग्ध लोग भी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। एटीएस के एसपी की अगर माने तो संदिग्ध लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डार्क वेब पर भी पैनी नजर रखी जा रही है, क्योंकि आतंकी संगठनों से जुड़े हुए टेररिस्ट सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों को रेडिकलाइज करते हैं। मनवय हो और सभी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी लगातार नजर रखें। साथ ही जो केंद्रीय एजेंसीज है वो भी हमें इसमें सहयोग करती हैं और लगातार सोशल मीडिया सभी के अकाउंट्स पे और हर तरीके से उसमें नजर रखी जाती है। एंटी टेरर स्क्वाड का ये दावा है कि झारखंड से कई आतंकी संगठनों के तार जुड़े हुए हैं। इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, हिज़्ब उत तहरीर, अल-कायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के तार झारखंड से जुड़े हुए हैं। के लिए बाकी जो फोर्स वगैरह है उसको सही तरीके से ब्रीफ करके उसको डिप्लॉय करने के लिए सभी एसपी के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसके अनुसार वो कार्रवाई किया।
इन प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के आतंकी डार्क वेब के जरिए ही दूसरे देशों में बैठकर अपने आका से संपर्क करते हैं। एटीएस ने ऐसे 285 संदिग्धों की लिस्ट तैयार की है। रांची में 49, पाकुड़ में 113, साहिबगंज में 65, जमशेदपुर में 22, हजारीबाग में 17, रामगढ़ में 6, धनबाद में 5, लोहरदगा में 5, गढ़वा में 3, बोकारो, खूंटी, लातेहार, चतरा और गोड्डा में एक संदिग्ध है। कुल मिलाकर 285 संदिग्धों की सूची इन 14 जिलों के एसपी को सौंपी गई है। वहीं इसके साथ ही झारखंड पुलिस के द्वारा नक्सली और स्प्लिंटर्स ग्रुप के खिलाफ भी लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं ताकि स्वतंत्रता दिवस के दरमियान ये अपने नापाक मंसूबों को अंजाम न दे पाए। झारखंड में आतंक फैलाने में नक्सली और स्प्लिंटर्स ग्रुप भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि हाल के दिनों में कार्रवाई के बाद ये बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। हालांकि डर है कि ये कभी भी मौका देखते ही अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि लगातार एक्शन के बाद इन्होंने बदला लेने की भी धमकी दी है। लिहाजा स्वतंत्रता दिवस को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट पर है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, चर्चित पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में 8 साल न्यायिक हिरासत में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से संजीव सिंह को जमानत मिली है। झरिया के पूर्व विधायक रहे संजीव सिंह की पत्नी विधायक रागिनी सिंह ने न्यूज़ 18 से बातचीत में विरोधियों पर साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनके पति संजीव सिंह 8 साल के वनवास के बाद घर लौटे हैं। रागिनी सिंह ने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द संजीव सिंह और पूरा परिवार अपने झरिया स्थित घर पर होगा। बीजेपी विधायक रागिनी सिंह से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। हमारे साथ रागिनी जी, हम उनसे जानेंगे कि रागिनी जी, अभी जो सुप्रीम कोर्ट से जो जमानत मिली 8 साल जुडिशियल कस्टडी के बाद, कैसे देखती हैं? देखिए, ये तो एक विश्वास है और न्याय में हमेशा सत्य की जीत होती है। सो आज सत्य की जीत हुई है और न्यायालय में जिस तरह से हम लोग को लंबे समय से इंतज़ार थी कि आज नहीं तो कल एक दिन न्याय जरूर मिलेगी, तो उसमें मिलेगी। बोले कि जुडिशियल कस्टडी में 8 साल रह जाना, एक सज़ा होती तो बात होता, सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया ही चल रही है, तो इसको कैसे देखती? इसी चीज़ का तो कष्ट है और हम नहीं बल्कि बाकी लोग भी देख और सुन रहे हैं, तो लोग समझ नहीं पा रहे कि ऐसा इनके साथ क्यों हुआ। बिना आरोप का, बिना कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके कारण कोई भी संविधान में नहीं है कि बिना कोई आरोप गठित हुए किसी व्यक्ति को आप 8 साल रख सकते हैं। और इसका देन है कि आज न्यायालय में हम लोग को देखिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और वहाँ हम लोग को न्याय मिला। बोले कि आप विधायक भी हैं, पति पूर्व विधायक हैं, लेकिन जो आरोप लगे उस आरोप पर आप क्या कहती हैं? और आश्चर्य लग रहा है कि किस तरह से रचना रची गई थी। अभी लोअर कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में भी सारे लोग मतलब सुनकर दंग हो गए हैं कि किस तरह से षड्यंत्र रचा गया था, किस तरह से इनको फंसाने के लिए साजिश रची गई थी। पार्ट टू पार्ट सामने हर चीज़ आ रहा है और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यहाँ से भी एक बार फिर से खुशखबरी आप सब सुनिएगा और बाइज्जत बरी होकर घर पे आएंगे। ये पूरा मेरा मतलब भगवान पे आस्था है और न्यायालय पे विश्वास है कि एक दिन सत्य की जीत होगी और आज भी हुई है और कल भी होगी। इतनी बड़ी चुनौती मेरे सामने आया कि हम घर और बाहर दोनों संभालना मेरे ऊपर अचानक से आया और अपने अपने छोटे बच्चों को छोड़कर घर से फर्क, हम तो बोलते हैं कि एक वनवास का इनको, हम तो यही मानते हैं, हम आज तक कभी ये नहीं माने कि ये जेल गए हैं। हम तो यही माने कि किसी चीज़ का इनको सज़ा मिली जो ये वनवास गए हैं। आज श्री राम जी को भी तो कुछ नहीं किए थे, लेकिन एक है कि उनके वनवास काटना था जो कटे। और ये बता रही है कि संघर्ष जो शुरू हुआ है वो संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और जोहार झारखंड में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।